हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ के डे 2 सब्सक्रिप्शन के बारे में। कितना दोस्तों सब्सक्राइब हो पाया है दूसरा दिन ये आईपीओ, ये हम समझेंगे। कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है हर एक कैटेगरी से, भले वो क्यूआईबी की हो, एचएनआई की हो, रिटेल की हो, शेयर होल्डर की हो, या फिर हो एम्प्लॉयज़ की। सब हम कैटेगरीज के बात करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों एचडीबी फाइनेंशियल आईपीओ आपको पता है अब बस एक दिन का और बचा हुआ है, जो है कल का 27 जून को। याद रखिएगा ये इशू आपको क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। 10 रुपये की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई। 740 का इसका प्राइस बेंड था, है मतलब 20 शेयर्स का दोस्तों लॉट साइज है। कुल मिलाकर 12,500 करोड़ का ये आईपीओ है। फ्रेश इशू प्लस ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। 2,500 करोड़ का है फ्रेश इशू, तो रिमेनिंग है 10,000 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। अब कितना पैसा आता हुआ देखने को मिला है, चलिए ये देखते हैं। सबसे तो आपको फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन दिखाता हूँ, देन हम देखेंगे कितना डिफरेंस देखने को मिला है आज के सब्सक्रिप्शन में और कल के सब्सक्रिप्शन में। तो पहले दिन के अंदर दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से आप कह सकते हैं कुछ खास पैसा आता हुआ नजर नहीं आया। एचएनआई कैटेगरी ने 81% सब्सक्राइब किया, रिटेल कैटेगरी ने 33% सब्सक्राइब किया, एम्प्लॉयज़ ने पहले दिन पूरा सब्सक्राइब कर दिया, यानी शेयर होल्डर्स कैटेगरी ने 74% सब्सक्राइब किया। तो टोटल मिलाकर पहले दिन के अंदर 40% ये आईपीओ आपको सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। यानी पहले दिन के अंदर दोस्तों इशू को 40% तो सब्सक्रिप्शन मिल गया था, और ये देखना था कि दूसरे दिन क्या होता है, कितना पैसा हमको आता हुआ दिखता है। तो ये जो डेटा अब हमारे सामने आता हुआ नजर आया वो आप देखिए। फ्रेंड्स क्यूआईबी कैटेगरी जिनके द्वारा कल तक कुछ पैसा नहीं आया था, 93% दोस्तों क्यूआईबी ने इस आईपीओ को सब्सक्राइब कर दिया है। मतलब आप कह सकते हैं क्यूआईबी कैटेगरी क्लोज टू फुल सब्सक्राइब होती हुई नजर आ रही है। 3 करोड़ 3 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ 83 लाख शेयर के हमको पैसा आता हुआ देखने को मिल चुका है। कुल मिलाकर अभी तक दोस्तों 2,100 करोड़ रुपए आप कह सकते हैं, यानी 2100 करोड़ रुपए किसकी तरफ से आते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्यूआईबी की तरफ से। और हमेशा दोस्तों आपको मैं एक बात बताता हूँ कि क्यूआईबी हमेशा लगाते हैं ऑन द लास्ट डे। तो अगर क्यूआईबी का पैसा आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है ऑन द फर्स्ट डे, सेकंड डे थोड़ा बहुत भी, वो बढ़िया है। बट आखिरी दिन याद रखिएगा क्यूआईबी का पैसा आता हुआ देखने को मिलेगा, क्योंकि आखिरी दिन जितने भी क्यूआईबी को अप्लाई करना है वो अप्लाई कर देंगे। तो 2100 करोड़ रुपए दोस्तों हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है 2 दिनों के अंदर क्यूआईबी की तरफ से, विच इज़ नो डाउट क्वाइट गुड। इसके बाद दोस्तों आती है एचएनआई कैटेगरी। एचएनआई कैटेगरी दोस्तों सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिल चुकी है 2.42 टाइम्स। मतलब ये कैटेगरी तो जितनी सब्सक्राइब होनी चाहिए वन टाइम, उससे ऊपर जाके 2 गुना से भी ऊपर सब्सक्राइब हो चुकी है। 2 करोड़ 27 लाख शेयर के सामने 5 करोड़ 51 लाख शेयर के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है। बल्कि एचएनआई की तरफ से इस आईपीओ में अभी तक 4,080 करोड़ रुपए लगा दिए गए। अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है दोस्तों वो सब्सक्राइब हुई है 2.53 टाइम्स। 1 करोड़ 51 लाख शेयर्स के सामने दोस्तों ऑलमोस्ट 3 करोड़ 84 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। 2,845 करोड़ यानी 2,845 करोड़ रुपीज़ जो है वो बिग एचएनआई ने अभी तक इस आईपीओ में लगा है। एक बार ध्यान रखिएगा, बिग एचएनआई कैटेगरी के अंदर अभी तक 2.5 गुना सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि दोस्तों ये जो बिग एचएनआई कैटेगरी है ये सब्सक्राइब होगी 7 to 8 टाइम्स। इसका मतलब ये है कि बिग एचएनआई के अंदर ऑलमोस्ट दोस्तों चांसेस रहेंगे कि हर 1.5 में से एक को अलॉटमेंट मिलने के। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि दोस्तों बिग एचएनआई के अंदर इस प्रकार से अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। बिकॉज हमेशा एक बात ध्यान रखिए, आप लगा ज़रूर 10 लाख से ऊपर के एप्लीकेशन है, बट आपको पता है कि आपको 10 लाख प्लस के शेयर्स नहीं मिलेंगे अगर वो कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो जाती है। तो यहाँ पर तो ओवर सब्सक्रिप्शन आपको ऑलरेडी देखने को मिल चुका है। तो और यहाँ से मुझे लगता है कि और 4-5 गुना पैसा आ सकता है, यानी टोटल लगकर 7 गुना के आसपास जा सकता है एचएनआई का सब्सक्रिप्शन। तो इसीलिए मुझे लगता है कि 1.5 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाएगा। इस प्रकार की पॉसिबिलिटी रहने वाली है बिग एचएनआई में। फिर दोस्तों अगली कैटेगरी आती है स्मॉल एचएनआई की। स्मॉल एचएनआई पोर्शन करीबन 2.08 टाइम तक सब्सक्राइब हुआ है। 75 लाख शेयर के सामने 1 करोड़ 58 लाख शेयर के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है, जो करीबन 1,116 करोड़ होता है। अब देखिए 2 टाइम्स के आसपास हमको सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है स्मॉल एचएनआई कैटेगरी का, तो यहाँ से और 2 से 3 गुना सब्सक्रिप्शन आने की उम्मीद मुझे नजर आती है। यानी यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट हर 5 में से एक को अलॉटमेंट मिल जाना चाहिए अगर आप स्मॉल एचएनआई में लगाने की सोच रहे हैं। फिर दोस्तों आता है रिटेल पोर्शन। रिटेल पोर्शन दोस्तों 69% सब्सक्राइब हो चुका है अभी तक। करीबन 5 करोड़ 31 लाख शेयर के सामने 3 करोड़ 67 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आता हुआ दिखा है। करीबन दोस्तों रिटेल ने अभी तक इस आईपीओ में 2,716 करोड़ रुपए लगाए। रिटेल मोटा मोटी दोस्तों मेरे हिसाब से 1.5 तक मैक्स सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिलेगा। इससे ऊपर जाने का पॉसिबिलिटी मुझे कम लगता है। यानी रिटेल में और ओवरऑल आप मान के चलिए कि अगर आप आईपीओ में लगा रहे हैं तो चांसेस आपको अलॉटमेंट आने के बहुत ज़्यादा हाई रहेंगे यहाँ पर बाकी किसी भी कैटेगरी के अंदर। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों 3.13 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ, यानी एम्प्लॉयज़ तो अच्छा का सब्सक्राइब कर रहे हैं, 62 करोड़ रुपए लगा दिए गए। वहीं जो शेयर होल्डर कोटा है वो करीबन दोस्तों 1.78 टाइम तक सब्सक्राइब हो चुका है। 1 करोड़ 68 लाख शेयर के सामने 3 करोड़ शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ चुकी है, यानी 2,222 करोड़ रुपए अभी तक दोस्तों हमको आते हुए देखने को मिल चुके हैं शेयर होल्डर कोटा में। अभी बात ध्यान रखिए, शेयर होल्डर कोटा यहाँ से करीबन 3 से 4 गुना सब्सक्राइब हो सकता है अगर इसको हम मैक्स 5 भी मान लेते हैं।
तो ये बात सिंपल है कि अगर दोस्तों आप शेयर होल्डर कैटेगरी में लगा रहे हैं और मान लीजिए कि 5 टाइम्स शेयर होल्डर कैटेगरी सब्सक्राइब हो जाती है, तो कम से कम जो भी 5 लॉट लगाएगा उसको 1 लॉट पक्का मिलता हुआ देखने को मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, शेयर होल्डर कैटेगरी में 13 लॉट्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और अगर जैसे मैंने कहा 5 गुना सब्सक्राइब होता है शेयर होल्डर कैटेगरी और आपने अगर लगा दिए हैं 5 लॉट, तो आपको 1 लॉट तो मिलता हुआ नजर आएगा, वो कंफर्म है। उससे ज़्यादा लगाएंगे तो फिर आपको शेयर्स मिलते हुए और देखने को मिलेंगे, बट वो डिवाइड होंगे ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अलॉटमेंट है, तो अगर यहाँ पर जितना भी सब्सक्राइब हुआ है उससे ज़्यादा आपने लगाया, मैक्सिमम आप 13 लॉट लगा सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा 4-5 गुना सब्सक्राइब होता है, उससे ज़्यादा अगर आप लॉट लगाएंगे, 6 लॉट लगा देंगे, 5 लॉट लगा देंगे, 5 लॉट पे 5 लॉट अगर लगा दिया तो 1 लॉट कंफर्म है। इस बात को आप लोग को ध्यान में रखना है। फिर उससे ऊपर अगर लगाएंगे तो आपको और शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे, अब वो आगे देखा जाएगा। टोटल मिलाकर 1.22 टाइम दोस्तों याद रखिएगा ये इशू सब्सक्राइब हो चुका है। कंपनी को 11,182 करोड़ रुपीस दोस्तों अभी तक मिलते हुए देखने को मिले, जो अपने आप में आप कह सकते हैं कमाल है। क्यों? बिकॉज आईपीओ पहली बात तो फुल सब्सक्राइब हो चुका है और एक दिन दोस्तों अभी बचा हुआ है। यानी यहाँ पर आप एक बात तो क्लियर है कि देखिए लोगों का पैसा तो आता हुआ देखने को मिल रहा है, लोगों को उम्मीद तो है इस आईपीओ से कि देखिए पैसा बनाता हुआ नजर आएगा। अब वो आई थिंक लिस्टिंग के दिन पे पता चलेगा कि कितना वो जो उम्मीद है वो सही साबित होती है, कितना पैसा जो है वो हमको आता हुआ देखने को मिलता है, वो डेफिनेटली उस दिन पता चलेगा। बट द थिंग इज कि ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो पैसा आया है 2 दिनों के अंदर, इसको किसी भी लिहाज से कम नहीं कह सकते। 11,000 करोड़ रुपए दोस्तों आता हुआ दिखा है। 11,000 करोड़ को कोई कम कह रहा है तो फिर क्या होता है पैसा आना, राइट? तो ओवरऑल पैसा तुमको अच्छा खासा आता हुआ देखने को मिल रहा है। बट हाँ, कल का दिन इंटरेस्टिंग रहेगा, बिकॉज कल के दिन देखना ये दिलचस्प होगा कि क्यूआईबीज क्या करते हैं। देखिए क्यूआईबीज ऐसे बड़े आईपीओज में अगर देखा जाए तो डेफिनेटली दोस्तों पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। बिकॉज यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, क्यूआईबीज में कौन कौन होगा? क्यूआईबीज में होगा एफआईआई, क्यूआईबी में होगा डीआईआई, क्यूआईबी में होगा बाकी के देखिए अल्ट्रा एचएनआईज, राइट? तो ये सब पैसा लगाते हैं, म्यूचुअल फंड्स होंगे, राइट? तो ये लोग पैसा क्यों लगाते हैं? बिकॉज क्यूआईबी में अलॉटमेंट दोस्तों मिल जाता है, तो आपको पहली बात तो वो एंकर लॉक इन का सामना नहीं करना पड़ता है। दूसरी बात, जिसने एंकर में भी लगाया बहुत चांसेस है कि वो भी पॉसिबल है कि इसके अंदर और पार्टिसिपेट करता हुआ नजर आएगा। तो ये बात क्लियर है। सो आई थिंक कल के दिन देखना दिलचस्प है कि क्यूआईबी का कितना पैसा आता है। मेरे हिसाब से दोस्तों क्यूआईबी कैटेगरी जो है वो ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ तक इस आईपीओ में लगा सकती है। कितना? 50,000 करोड़ रुपीज़ जो है वो दोस्तों हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं इस आईपीओ में फ्रॉम क्यूआईबीज। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब वो एक्सपेक्टेशन सही होती है गलत होती है, आई थिंक वो तो हमको पता चलेगा कल के दिन। बट हाँ, कल में एक और वीडियो आ जाएगा 2:30 पे या 3 बजे के आसपास, जिसमें हम बात करेंगे फाइनल डिसीजन के बारे में। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बता दिया है दोस्तों, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, राइट? इररिस्पेक्टिव ऑफ कि लिस्टिंग गेन मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो बात की बात है, बट मैं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि देखिए कंपनी बढ़िया है, एचडीएफसी का ब्रांड है, राइट? और एचडीबी बढ़िया भी कर रहा है। ऐसा भी नहीं है कि देखिए वैल्यूएशंस को अगर आप देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे मुझे नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि प्राइस टू क्वालिटी के हिसाब से अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ज़रूर आप कह सकते हैं एवरेज के हिसाब से ज़्यादा है। बट स्टिल आई थिंक अगर बजाज फाइनेंस, सुंदरम और चोलामंडलम को मिल रहा है तो आई थिंक एचडीबी को भी मिलना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है। और सही तरीके से अगर कंपेयर किया जाए तो यही उसके सही तरीके के पीओज है। तो इस हिसाब से मैं पैसा लगा रहा हूँ। बाकी आपको अपना इन्फॉर्म डिसीजन लेना है अपने एडवाइजर से कंसल्ट करके। अभी जो जीएमपी चल रही है वो है दोस्तों करीबन 61 रुपीज़, बट कई जगह पे अपडेट आ रहा है 53 भी हो चुकी है। मतलब ग्रे मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। ग्रे मार्केट में एक्टिविटी कभी बढ़िया हो जाती है, कभी एकदम से ख़राब हो जाती है। बट देखते हैं अब होता क्या आगे। लिस्टिंग डे बिल्कुल आप कह सकते हैं, मतलब आखिरी दिन तो बहुत नज़दीक है, और लिस्टिंग डे पे क्या होता है ये आई थिंक इंटरेस्टिंग होगा देखना। बट हाँ, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्रिप्शन आपके साथ अपडेट होता रहेगा। हम ये बात कर लेंगे, एक और वीडियो आ जाएगा जिसमें बात कर लेंगे कि जिन लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है रिटेल के अंदर या फिर एचएनआई के अंदर, उनके पास शेयर होल्डर कोटा है, किस तरीके से हम आगे जाए, जिसको लगाना है, ये भी हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाले हैं। वो वीडियो भी आ जाएगा, तो वो वीडियो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।